जय श्री कृष्णा। योग रहस्य एवं अद्भुत कथाएं लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत हैं। क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर बैठे योगियों की आयु का अनुमान लगाना सरल ही नहीं अपितु असंभव है, क्योंकि कोई 1000 वर्ष से, कोई 5000 वर्ष से और कोई 10,000 वर्ष से एक ही आसन में अपने श्वास का सहस्रार में स्थिर करके साधना में लीन हैं और 6 मास बाद केवल एक बार ही समाधि से बाहर आते हैं। सुनकर बहुत आश्चर्य होता है कि 5000 साल से अधिक तो महाभारत काल को बीते भी हो गए। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई योगी इतने वर्षों से साधना कर रहा हो? इस बात का प्रमाण आपको स्वयं ही मिल जाएगा इस एक छोटी सी घटना के माध्यम से, जो अभी कुछ वर्ष पहले ही घटित हुई है। यह घटना उस समय के स्थानीय समाचार पत्र में भी प्रकाशित हुई थी। हुआ यूं कि कुछ पर्यटक प्रकृति के मनोरम दृश्यों को देखने के लिए उत्सुकता से हिमालय पर्वत पर गए। उस पर्यटक मंडली में एक ऐसा प्रकृति प्रेमी भी था जो प्रकृति की मनोरम घटनाओं को देख देख कर भाव विभोर हो रहा था। मन चाह रहा था कि हमेशा हमेशा के लिए इन दृश्यों को अपने पास कैद कर ले। बस इसी कौतूहल में उसने अपने कैमरे में अनेक चित्रों को अपनी निजी पूंजी बना डाला। किंतु यह क्या, जब उस व्यक्ति ने अपने कैमरे से लिए गए चित्रों को घर आकर देखा तो अनजाने ही प्राकृतिक दृश्यों के साथ साथ एक हैरान कर देने वाला चित्र भी उसके कैमरे में आ गया था, जिस पर वो खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। हुआ यूं कि उस व्यक्ति ने दूरस्थ हिमालय की पहाड़ियों के साथ साथ उस पर बैठे एक विशालकाय योगी के चित्र को भी अनजाने ही अपने कैमरे में कैद कर लिया था, जिसे वह अपने इन प्राकृतिक नेत्रों से नहीं देख पाया था। देखता भी कैसे? दिव्य नेत्र जो नहीं थे उस बेचारे के पास। खैर, अब उस चित्र का करता भी क्या, व्यर्थ समझकर फेंक भी तो नहीं सकता था। इसी कश्मकश में एक पुराने मित्र से भेंट हो गई और बातों ही बातों में चित्र के विषय में भी बतला दिया। मित्र बड़ा ही श्रद्धालु प्रकृति का और निष्ठावान व्यक्ति था तथा एक सिद्ध योगी गुरु से दीक्षा लेकर नित्य प्रति साधना भी करता था। उसे तो मानो कोई मूल्यवान रत्न ही मिल गया था। झट हाथ से वह चित्र लेकर बोला, शायद यह चित्र मेरे लिए ही आया है। धन्यवाद की मुद्रा में मुस्कुराता हुआ मित्र के लिए फिर से एक रहस्य छोड़कर निकल गया। घर जाकर उसने अपने पूजा स्थल में उस चित्र को स्थापित करके नमन किया, जहां उसने अपने सिद्ध गुरुदेव के चित्र को भी विराजमान किया हुआ था। आगे घटना यह घटी कि अगले दिन प्रातःकाल जैसे ही वह अपने नित्य नियम के अनुसार पूजा स्थल में ध्यान में बैठा तो वह चित्र वाला हिमालय का योगी साकार होकर उसके सामने ध्यान में प्रकट हो गया और बोला कि हम महाभारत काल के एक योद्धा हैं और हमें समाधि में बैठे हुए 5000 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है। हम अपने गुरुदेव की इच्छा के बिना कभी हिमालय से नीचे नहीं आते और कभी भी अपनी समाधि से बाहर नहीं आते। तुम्हारे साथ भी हम अपनी इच्छा से ही आए हैं। और फिर मंदिर में स्थापित उसके गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा करके उस योगी ने कहा कि ये ही है मेरे गुरुदेव, जिन्होंने इतने वर्ष पूर्व सिद्ध शक्तिपात करके मुझे दिव्य समाधि का दान दिया था। किंतु तुमने एक गलती कर दी है कि मुझे उनके चरणों में स्थान देने की बजाय इनके साथ ही बिठा दिया है। इनके दिव्य तेज से मेरा शरीर झुलस रहा है। मैं अपने गुरुदेव के असीम तेज को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करके तुम शीघ्रातिशीघ्र मुझे किसी जलीय स्थान पर ले चलो ताकि मैं शीतलता प्राप्त कर सकूं। वह व्यक्ति हड़बड़ाकर ध्यान से उठा,
सोचा शायद आज मेरे ही मानसिक विचारों का प्रभाव मेरे ध्यान पर पड़ा होगा, तभी ऐसा दृश्य देखने में आया। किंतु यह क्या, वही दृश्य संध्या वाले ध्यान में भी। अत्यंत रोष की मुद्रा में वही व्यक्ति बार बार उसे आदेश दे रहा था कि मुझे किसी जलाशय की ओर ले चलो, इनका तेज मुझसे सहन नहीं हो रहा। खैर, डरता क्या न करता, बेचारा दबे पांव से पूजा स्थल की ओर गया और चित्र को शीश पर धारण कर चल दिया। जल प्रवाहित कर नमन किया, किंतु घटना को भूल न सका। योगियों के प्रति निष्ठा सदा सदा के लिए उसके हृदय में कायम हो गई। तो ऐसे ही कुछ योग के रहस्यों और दिव्य कथाओं को लेकर हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे।